स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के बीच में जो डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि बीटीसी करने की कंप्लीट प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, आप लोग को बीटीसी करने की कंप्लीट प्रक्रिया के बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर बीटीसी करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप बीटीसी का फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा के केस में नहीं डाल सकते हैं। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त कि बीटीसी करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कुछ परसेंटेज की बाउंडेशन है, वो भी क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए क्राइटेरिया है कि उसका ग्रेजुएशन में 50% हो। सेम यही क्राइटेरिया ओबीसी कैटेगरी के लिए भी अप्लाई होता है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चे का ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है, तभी वो बीटीसी कर सकता है। अब बात करते हैं एससी वालों की। तो एससी और एसटी का कोई कैंडिडेट है, उनका ग्रेजुएशन में 45% है तो वो बीटीसी करने के लिए योग्य होते हैं। तो ये हो गया परसेंटेज की बाउंडेशन। दूसरी जो बाउंडेशन है वो है एज को लेकर के। तो बीटीसी करने की मैक्सिमम एज जो रखी गई वो 35 वर्ष रखा गया है। जो भी बच्चा बीटीसी करना चाहता है, जिस सेशन में वो बीटीसी में एडमिशन लेना चाहता है, उस सेशन तक उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य उम्र सीमा है। बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिल जाता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो +3 ईयर उसको छूट मिलेगा, मतलब 38 साल तक का कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो बीटीसी कर सकता है। एससी एसटी वाला है तो 5 वर्ष की उसको छूट मिल जाती है, तो मतलब वो 40 वर्ष की भी उम्र में बीटीसी कर सकता है। तो ये 2 क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन के बाद का। अगर ये 2 क्राइटेरिया जो भी विद्यार्थी फुलफ़िल करता है तो वो बीटीसी करने के लिए योग्य माना जाता है। अब बीटीसी वो करेगा कैसे, ये प्रश्न बनता है। तो बीटीसी करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, बल्कि एक पीएनपी के थ्रू विज्ञप्ति जारी होती है जिसमें मेंशन होता है फला डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन जो विद्यार्थी कराएगा वही बीटीसी में एडमिशन पाने की योग्यता रखता है। रजिस्ट्रेशन की डेट जो आती है उसी डेट के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के परसेंटेज को आप मेंशन करते हैं। बाकी अदर डिटेल जो आपका नाम वगैरह पूछता है वो तो सेकेंडरी है, बट ये परसेंटेज आप जो मेंशन करते हैं, इसी परसेंटेज के बेस पे कैटेगरी वाइज रैंक बनती है। जो कैटेगरी वाइज रैंक आती है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रैंक आती है। रैंक के अकॉर्डिंग फिर काउंसलिंग कराई जाती है। जिसकी जैसी रैंक होती है उसका उसी अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज को डाइट के नाम से जाना जाता है। तो जिसकी हाई मेरिट होती है, 10th 12th ग्रेजुएशन का मिला के जिसका हाईएस्ट परसेंटेज बनता है, उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, मतलब डाइट मिलता है। और जिनका कम परसेंटेज होता है उन लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो कोई भी बच्चा जो बीटीसी करना चाहता है वो अच्छे मार्क्स अगर बना के रखा है 10th 12th और ग्रेजुएशन में, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो वो वहाँ से कर सकता है, अन्यथा के केस में फिर वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकता है। तो इस तरीके से उसका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, वो एडमिशन अपना करा लेगा तो कर लेगा। अब बात करते हैं कि बीटीसी को करने में टोटल खर्च कितना आ जाता है। तो बीटीसी में जब आप एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं तो 10,200 रुपये आपका खर्च होता है 1 साल का। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज पाते हैं तो उस केस में आपका 41,000 रुपया खर्च होता है 1 साल का। 2 वर्ष का कोर्स होता है। 2 वर्ष में आपका यहाँ 82,000 रुपया लग जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, ये सब जो चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, 2-2.5 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से चार्ज होता है, तो वो आपका लग जाएगा
तो आपके 4 सेमेस्टर में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, हर 6-6 महीने पे पेपर होता है, 2 वर्ष का कोर्स होता है। तो आपकी बीटीसी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट कॉलेज है तो 20 से 25 हज़ार में हो जाता है, प्राइवेट कॉलेज है तो 80 से 90 हज़ार, कहीं कहीं 1 लाख भी पहुंच जाता है। अगर आप यूपी में कर रहे हैं तो ये यूपी के कॉलेजों की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो इतने रुपए में आपका यूपी से बीटीसी कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया आपका पैसा कितना खर्चा होता है उसकी जानकारी। बीटीसी 4 सेमेस्टर का होता है। 4 सेमेस्टर में आप जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए या जूनियर कॉलेज के स्कूलों के टीचर बनने के लिए पहले स्टेप को पूरा कर लेते हैं। फिर आपको करना क्या रहेगा कि एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है यूपी टेट, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, और दूसरा है सी टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कराया जाता है। ये दोनों ही प्राइमरी और जूनियर लेवल पे कराए जाते हैं एग्ज़ाम। आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो प्राइमरी लेवल का आप या तो यूपी टेट पास हो या तो सी टेट पास हो, तो आप बीटीसी प्लस ये सी टेट या यूपी टेट जो भी निकाले हैं प्राइमरी लेवल पे, अगर पास हैं तो आप बीटीसी के माध्यम से टीचर प्राइमरी के बन सकते हैं। जूनियर की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो जूनियर लेवल का पात्रता आपके पास होना चाहिए। पात्रता का मानक क्या है? तो उसका मानक ये है कि 150 नंबर का पेपर कराया जाता है। जनरल कैटेगरी का बच्चे के 90 मार्क्स होना चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी का कैटेगरी है तो 83 मार्क्स होना चाहिए। तो फिर वो इस पात्रता को रखता है, मतलब ये पात्रता एग्ज़ाम को क्वालिफाई होता है और वो फॉर्म को डाल सकता है। तो इस हिसाब से वो टीचर गवर्नमेंट बन सकता है। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी बीटीसी से रिलेटेड कि कैसे बीटीसी करके टीचर बना जा सकता है। बाकी कोई मन में आपके कन्फ्यूजन हो तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको टीचर से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विज़िट किए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाएगी वो टीचर बनने से रिलेटेड ही दिया जाएगा कि कौन से स्कूल के कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कोर्स कर लेना चाहिए कि वहाँ के आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएँ। तो ये सब जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सारी जानकारी को प्राप्त करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही यूनिक जानकारी को लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार।